निकाल देता है। कहीं पंचायत का चुनाव होना है तो कहीं नगर पालिका का चुनाव होना है और उसको लगता है कि ये कलयुग ऐसा आ गया है कि बलात्कारी की मदद से ही मैं चुनाव जीत सकता। इस तरह की सरकार को जुर्म बना है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। वहाँ आपने देखा कि एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और योगी ने उन बलात्कारियों को बचाने की पूरी कोशिश की। जब वो हमारी बन गई डाला, लेकिन आज तक वो मुकदमा आगे नहीं चला है। गुजरात के अंदर 11 लोग को सामूहिक बलात्कार और 14 लोगों की हत्या में 2 छोटे बच्चे भी थे, ये बंद किया गया था। इसको गुजरात की सरकार ने भी बंद कर दिया। ये है भाजपा की सरकार। अगर आप अच्छे हो, अगर आप लोगों की मदद करते हो, ये आपको पीटेंगे, आपको जेल भेजेंगे। आज तक जो हमारे किसान इस बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए, आज तक ये मोदी और खट्टर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनकी मौत का जायजा नहीं लिया है, उनको मुआवजा नहीं दिया है। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो आज हमारे देश में राज कर रहे हैं। इनकी हैसियत को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो मामला है संजीव सिंह का, ये तो इतना संगीन है। हमारे देश का जो बलात्कार का कानून है उसको थोड़ा सा समझिए। अगर किसी के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगता है तो जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं उनको सबूत जुटाने पड़ते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी होता है, अगर कोई आदमी जो सार्वजनिक पद पर है, अगर उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो उसको फिर साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। ये जो खट्टर कह रहा है मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, काहे की इंक्वायरी कर रहे हो? किसी ने जो तुम्हारी कर्मचारी है, तुम्हारे प्रदेश की कोच है, उसने बड़ा संगीन आरोप तुम्हारे मंत्री के खिलाफ लगाया है और आज तक तुमने उसको बंद नहीं किया, आज तक तुमने उसको अपने मंत्रिमंडल से हटाया नहीं। इससे तो हम यही समझेंगे कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में तो सबसे बड़ा बलात्कारी है, वही सबसे बड़ा मंत्री बनेगा। हो सकता है किसी को खंडन के ऊपर भी हमको उंगली उठानी पड़े और उसके खिलाफ इल्जाम लगाना पड़े। छोटी बात नहीं है मेरे भाइयों। लोग कहते हैं कि महिलाओं का मामला है, ये महिलाओं का मामला नहीं है। सबकी बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, सबके परिवार में महिलाएं हैं। और अगर महिला के ऊपर अत्याचार होता है, उसका उत्पीड़न होता है, तो पूरे समाज का फर्ज है कि उस उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हो जाए और उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ लड़े। हमारे देश में ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है। महिला का सम्मान, महिला की जान की कीमत, महिला की सुरक्षा, इन चीजों के बारे में कभी कभी हम लोग बहुत कमजोर बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप ये समझ लीजिए, ये जो खट्टर कर रहा है ये एक महिला के ऊपर हमला नहीं है, ये सबके ऊपर हमला है। ये हमारे संविधान, ये हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर हमला है। जब हमारा संविधान कुछ कहता है, जब हमारा कानून कुछ कहता है, तो इस मुख्यमंत्री की हैसियत कैसे हुई कि वो उस संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, उस कानून के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए भाजपा जो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को नहीं मानती, ये कानून को नहीं मानती। 1950 में इनके नेताओं ने कह दिया था कि हम संविधान को नहीं मानते, हम डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं। और आज ये राज कर रहे हैं तो संविधान को खोखला बना करके मनुस्मृति के आधार पर कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कोई नहीं बचेगा इस देश में। महिलाओं के अधिकार तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसका भी कोई अधिकार, उसकी भी कोई कानूनी सुरक्षा इस देश में नहीं बचेगी। इसलिए हम लोगों का सीधा सीधा कहना है कि मनुवाद नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। हम अपने अधिकारों का नाश होने नहीं देंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आज तमाम महिलाएं पूरे आपके प्रदेश से यहाँ के झज्जर में पहुंची है कहने के लिए कि सब लोग उठो, सब लोग खड़े हो और इस अन्याय और संविधान विरोधी बात का विरोध करो। आप वो लोग हैं जिन्होंने
टिकरी बॉर्डर पर बैठ करके मोदी को झुकाने का काम किया। अरे जब मोदी को झुका दिया तो ये किस खेत की बोली है? ये खट्टर ये किस खेत की बोली है? अगर हमारे हरियाणा की बहनें, हमारे हरियाणा के तमाम भाई खड़े हो जाएंगे तो न्याय भी मिलेगा और इस खट्टर का दिमाग भी सही होगा। मैं तो आई हूँ सिर्फ आप लोगों से अपील करने के लिए कि आप लोग समझिए, आप लोग समझिए, एक महिला की लड़ाई नहीं है, ये आपके समाज की लड़ाई है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। आपको बताया गया कि मेरे माँ बाप स्वतंत्रता सेनानी थे। आपके गांव-गांव में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, आपके गांव-गांव में फौजी पैदा हुए हैं। काहे के लिए लड़ते हैं? खट्टर को बचाने के लिए लड़ते हैं। काहे के लिए शहीद हुए थे? ये बलात्कारियों को बचाने के लिए शहीद हुए थे। आप अपने शहीदों को याद कीजिए, आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिए। आप फौज में लड़ने वाले लोग, इस देश को बचाने वाले लोगों को याद करके लड़िए। आज अगर लड़ाई हमारे बॉर्डर पे है, हमारे सरहद पर है, तो उससे बड़ी लड़ाई हमारे देश के अंदर है। इसको लड़िए, खड़े हो जाइए। हम औरतें तो लड़ेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपसे भी अपील करेंगे कि आप लोग खड़े हो जाइए, अपनी ताकत को भी सड़कों पर उतारिए और इस खट्टर का दिमाग ठीक करना, ये काम में जुट जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।